कल तो थी भाइयों होली। होली को हमने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम नहा धोकर आ गए थे अपने मोटरसाइकिल के बाद। तो हमने मोटरसाइकिल को देखा, भाई साहब मोटरसाइकिल पे तो थोड़ा बहुत रंग लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले उठाया कपड़ा उठाने के बाद अच्छी तरह से मोटरसाइकिल को किया हमने साफ़, क्योंकि अपने कपड़ों के साथ साथ इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और साफ़ सफाई करके अपना 50 रुपये वाला ऐनक लगा करके मोटरसाइकिल को उठा करके हम निकल गए थे अपनी दुकान की तरफ। और ना जाने कब गाने सुनते सुनते, हेडफोन पर गाने सुनते सुनते ना जाने कब हम पहुंच गए थे अपनी दुकान के पास। और हम आ गए थे दुकान पे। दुकान पर आने के बाद सबसे पहले हमने बैग को रखा साइड पे, वाटर कूलर निकाला बाहर। उसके बाद हम अंदर आकर थोड़ी सी सफाई करने के लिए हमने उठा लिया था अपना बेशकीमती झाड़ू उठाने के बाद हमने अच्छी तरह से भाई साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद हम बैठ गए थे अपनी दुकान पर। और जिसके बाद हमारे पास पहला फ़ोन आया था वीवो का V15 प्रो मॉडल, जिसकी थी बैटरी में प्रॉब्लम, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने इसको भाई ये देखिए खोल दिया था। खोलने के बाद ये देखिए न्यू बैटरी डाल दी थी। उसके बाद इस पर डेट वगैरह भी हमने डाल दी थी। उसके बाद मैं सेट चेक कराता हूँ। ये देखिए सेट प्रॉपर ऑन था। फ़ोन ऑन होने के बाद हमने ये इसकी पुरानी बैटरी थी जो इस फ़ोन में से निकाली थी। अच्छी तरह से बैटरी चेक करके, अच्छी तरह से फ़ोन को पैक करके हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया था। उसी के बाद भाई साहब ये हमारे पास ये अंतर आया था, मतलब ये वीवो का मॉडल था Y12, जिसकी डिस्प्ले आप देख सकते हो। और फ़ोन तो पूरा टेढ़ा हो चुका था, किसी ने गुस्से में दीवार में मार दिया था। उसके बाद हमारा काम था इसको खोलना। तो हमने इसकी पुरानी डिस्प्ले निकाल दी थी। उसके बाद इसके पोस्टमार्टम करके हमने ये इसकी बॉडी अलग कर दी थी, मदरबोर्ड वगैरह अलग करके इसका हमने नया सामान ऑर्डर करके मंगा लिया था। उसके बाद हमने इसका फोल्डर वगैरह ओके कर दिया था। उसके बाद हमने टच ला करके चेक की। टच होने के बाद हमने इस पर रबड़ लगा करके फ़ोन को पैक कर दिया। उसके बाद दिखाता इसका पुराना सामान, ये इसकी बॉडी थी जो टूट चुकी थी। आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई थी उसके। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ोन आया था जो था ओप्पो का नहीं था, सैमसंग का था A20s मॉडल, जिसमें डिस्प्ले अपने आप चल रही थी, मतलब डिस्प्ले टूट गई थी इसलिए ऑटो वर्क कर रही थी। उसके बाद हमने ना देरी करते इसका नया फ़ोल्डर मंगा लिया था और पुराना फ़ोल्डर इस फ़ोन में से निकाल दिया था। उसके बाद नया फ़ोल्डर लगा करके फ़ोन को हमने ऑन किया। ऑन होने के बाद हमने इसको थोड़ा सा वेट किया ताकि ये प्रॉपर चलने लायक हो जाए। उसके बाद प्रॉपर टेस्टिंग करके हमने इसको भी रबर लगा करके फ़ोन को पैक कर दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं इस पे टच वगैरह प्रॉपर चल रही है। 1 2 3 वगैरह सब डायल करके इसको हमने अच्छी तरह से चेकिंग करने के बाद इसको तो रख दिया था भाई साहब साइड में। साइड में रखने के बाद हमारे पास एक और फ़ोन आया था जो था OnePlus 70, जिसकी डिस्प्ले नई और ना ही बैक, दोनों ख़राब थे, मतलब ना डिस्प्ले आ रही थी ना बैक चेंज करनी थी और डिस्प्ले भी चेंज करनी थी। ना देरी करते इसको हमने खोल दिया था। उसके बाद इस पर नया फोल्डर लगा करके फ़ोन को हमने साइड से ऑन कर दिया। उसके बाद हमने दिखाता हूँ मैं आपको इसके बैक कैमरे और वाइब्रेटर सब कुछ ओके होने के बाद हमने इसको रबड़ लगा करके फ़ोन को पैक कर दिया था। उसी के साथ हमने इसकी डिस्प्ले और बैक ग्लास भी चेंज कर दी थी। ये इसका बैक ग्लास था जो हमने चेंज किया था। और ये